कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। और आज भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बार फिर से राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 FM में। हरे कृष्ण। पिछले एपिसोड में हम बात कर चुके हैं भगवद गीता के 11वें अध्याय के विश्व रूप दर्शन के बारे में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन लगातार विनती कर रहे हैं उनके विश्व रूप दर्शन के लिए। जानना चाहेंगे आगे आप हमारे सभी श्रोताओं को आज इस एपिसोड में क्या बताने वाली हैं। अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि हे भगवान, मैं देख रहा हूँ कि भीष्म, द्रोण, कर्ण और जितने भी मेरे विपक्ष के लोग हैं वो लोग तीव्र गति से आपके विकराल दांतों में और भयानक मुख गुफाओं में प्रवेश कर रहे हैं, और कोई कोई चूर्णित मस्तक होकर आपके दांतों के मध्य भाग में संलग्न दिख रहे हैं। तो कहते हैं कि जिस प्रकार आप उपमा दे रहे हैं, जिस प्रकार नदियों का जल अत्यधिक वेग से समुद्र की ओर अभिमुख होकर समुद्र में ही प्रवेश करता है ना, जैसे नदियां हमेशा वेग से जाती हैं समुद्र में मिल जाती हैं, ऐसे ही सारे जितने वीर हैं वो सारे आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, एकदम गति से मुख में जा रहे हैं। और जिस प्रकार पतंगा मरने के लिए प्रबल वेग से अग्नि की ओर जाता है, उसी प्रकार ये सारे प्रबल वेग से आपके मुख की ओर जा रहे हैं। तो बोले, हे विष्णु, आप इस प्रज्वलित मुखों द्वारा समस्त लोगों को ग्रास करते हुए उस सभी ओर से पुनः पुनः उन्हें चाट रहे हैं, और आपकी तीव्र ज्योति संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा व्याप्त कर संतप्त कर रही है। तो बोल रहे हैं कि आपका जो प्रकाश है इतना ज़्यादा है कि आप उनको मुख में ग्रास, आपको पता नहीं चल रहा है उस अग्नि में, जैसे अग्नि में कोई आहुति देता है, तो ठीक ऐसे ही आप उनको, आपका खाद्य पदार्थ हो रहा है और आप अपना जीवा से आप चाट रहे हैं मुख को, और ये जो आपकी ज्योति है सारे जगत में व्याप्त है। तो बोल रहे, हे देवश्रेष्ठ, आपको मेरा नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए और आप कृपा करके मुझे बताइए कि उग्र रूपधारी आप कौन हैं। मैं आपका आदि कारण आपको विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि हे केशव, आप ये समझिए कि काल रूप में भगवान कह रहे हैं कि देखो, मैंने काल रूप में सबकी आयु को हरण कर लिया था। जैसे जब अर्जुन ने कहा कि हे केशव, आप रथ को बीचों बीच ले जाइए, दोनों, एक तरफ कौरव है एक तरफ पांडव है, तो बोला रथ को बीचों बीच ले जाइए। तो उसके बाद बीचों बीच ले जाकर श्री कृष्ण उनसे कह रहे हैं कि देखो, ये है भीष्म, ये है द्रोण, ये है कर्ण, इस तरह से ले रहे हैं, उनकी ओर दृष्टिपात किया और उनकी सारी आयु हरण कर ली। कहते हैं उसी वक्त मैंने उनका संहार कर दिया था, केवल अब तो वो एक पुतली मात्र है, कठपुतली है केवल, और उनका संहार तुम्हारे द्वारा होगा हे अर्जुन। तो इसलिए तुम डरो मत, भयभीत मत हो, और तुम जाकर उनका संहार करो, क्योंकि मैंने उनको निश्चय कर लिया था उसी वक्त जब इन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया कि मैं इन सबका संहार करूँगा। तो अब निश्चित रूप से अब तुम जाओ और इस कार्य में प्रवृत्त हो, और तुम्हारा यश होगा त्रिलोकी में, और यदि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा अपयश होगा, क्योंकि तुम सत्य धर्म का पालन नहीं करोगे। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि जो इन्होंने इतना वैष्णव अपराध किया, द्रौपदी जी परम वैष्णवी हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण की सखी, भगवान उनको सखी मानते थे। तो बोले उन्होंने घोर सभा में इतना बड़ा वैष्णव अपराध किया है, तो इसलिए मैंने निश्चय किया था कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तो हे अर्जुन, मैंने केवल अब ये एक कुरुक्षेत्र का युद्ध, मैं इनसे शांति प्रस्ताव करने गया था कि आप पांडवों को आधा राज्य दे दीजिए। धृतराष्ट्र जी ने मना कर दिया। फिर मैंने कहा अच्छा 5 आप गांव दे दीजिए, तब भी तो भी उन्होंने मना कर दिया। तब उन्होंने कहा कि हम 5 सुई की नोक के बराबर भी कोई स्थान नहीं देंगे। तो इसलिए ये जो है, इसलिए ये महाभारत युद्ध हुआ। या हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध करो और या अथवा वो करें या ना करें, तो भी ये मरेंगे, इनका संहार निश्चित है, मैं इनका संहार करूँगा, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। तो अर्जुन तो कांप गए और उन्होंने नमस्कार किया और भयभीत हो गए और गदगद होकर श्री कृष्ण से कहने लगे, हे ऋषिकेश, आपके नाम रूप गुण आदि कीर्तन से जगत अत्यंत हर्षित हो रहा है और आपके प्रति अनुराग को प्राप्त हो रहे हैं। राक्षसगण भयभीत होकर चारों ओर पलायन कर रहे हैं एवं सिद्धों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो कहते हैं आपके इससे सब भयभीत हो रहे हैं और आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है। तो इससे कहते हैं कि
अर्जुन क्या कर रहे हैं कि अपना प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे केशव, अपना आप ये स्वरूप को संवरण कर लीजिए। फिर उनकी और थोड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, आप आदि देव हैं, प्राचीनतम पुरुष हैं, आप विश्व का एकमात्र लय स्थान है, आप ज्ञाता है, आप ज्ञेय हैं, आप परम धाम है, आप अनंत रूप हैं और आपके द्वारा ही सारा विश्व व्याप्त है। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापति, ब्रह्मा के भी पिता हैं। और आपको मेरा हजारों बार नमस्कार है, पुनः पुनः नमस्कार है। अर्जुन उनसे सब स्तुति और प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हे सर्वस्वरूप, आप आगे पीछे सभी ओर से नमस्कार है आपको। आप अनंत वीर्य और महापराक्रमी हैं, आप समस्त जगत को व्याप्त किए हुए हैं और आप सर्वस्वरूप हैं। और आपकी इस महिमा को नहीं जानकर, मैं सखा मानकर आपके साथ हठपूर्वक आपको कृष्ण, यादव, सखे कहता था और आप एकांत में मैं आपके साथ विहार करता था, शयन करता था, बैठता था, भोजन करता था। इसके द्वारा जो आप मेरे से असम्मानित हुए हैं उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। क्योंकि अर्जुन और श्री कृष्ण एक ही बिस्तर पे सोते थे, एक ही भोजन थाली में भोजन प्राप्त करते थे और इस तरह से वो कह रहे हैं कि जब हम सोते थे तो एक की टांग दूसरे के सिर पे होती थी। तो हे केशव, मैंने तो आपको चरण स्पर्श भी कर दिया है, तो आप मुझे ये सब जो मैंने अनायास अनजाने में आपके प्रति अपराध किए उनको आप क्षमा कर दिए। तो इस तरह से स्तव स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने तो एकांत में जितने भी विश्व रूप की महिमा आपने दिखाई है और मैंने आपके प्रति हजारों अपराध किए हैं, उनके लिए मैं अपराधों की क्षमा मांगता हूँ। तो इसमें बता रहे हैं कृष्ण रूप से भगवान प्रसिद्ध हैं और यादव मतलब जो यदुवंशी हैं और सखे माना है, सखे मतलब जो मेरे आप सखा भी हैं। तो हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपसे क्षमा याचना करता हूँ। और फिर कहते हैं कि आप चराचर विश्व के पिता हैं, पूज्य हैं, गुरु श्रेष्ठ हैं। तीनों लोकों में जब आपके समान ही कोई नहीं है तो भला आपसे बढ़कर कहाँ कोई होगा। तो मतलब असमोर्थ, मतलब ना आपके जैसा कोई है, आपसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं। तो इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपके चरणों में आपके शरीर को प्रणिपात प्रणाम करते हुए कह रहा हूँ कि आप मेरे पर प्रसन्न होइए और जैसे पिता पुत्र को, सखा सखा को, प्रिया अपनी प्रिया को क्षमा कर देते हैं, वैसे आप भी क्षमा करने में समर्थ हैं। जैसे इस जगत में किसी का पुत्र का पिता के प्रति हो जाता है, पिता उसे क्षमा कर देता है। कोई फ्रेंड होते हैं, वो आपस में क्षमा कर देते हैं और कोई प्रिया अपनी प्रियतम को क्षमा कर देती है। इस प्रकार से हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो अर्जुन ये नहीं देख पा रहे रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण किस भाव में है, वो केवल उनका विराट स्वरूप उनको दिखाई दे रहा है। उनका ये वाला जो स्वाभाविक स्वरूप है द्विभुज और चतुर्भुज वो नहीं देख पा रहे, केवल वो विराट वाला स्वरूप ही देख पा रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि इतनी भयंकरता है, इतना मेरा मन प्रसन्न होने पर भी भयंकरता के कारण मेरा मन भयभीत हो रहा है और मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। और अब आप अपना ये रूप संवरण कर लीजिए, आप मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। अब अर्जुन ये प्रार्थना कर, पहले दिखा रहे थे कि आप मुझे विराट रूप दिखाइए, अब बोल रहे हैं अब आप ये रूप संवरण कर लीजिए, मुझे भय लग रहा है और आप अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। क्योंकि श्री कृष्ण द्वारका में कभी द्विभुज होते थे, कभी चतुर्भुज होते थे। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आप मुकुटधारी हैं, गदाधारी हैं, आपने मुकुट पहना हुआ है, आपने गदा धारण किया, आपने चक्र धारण किया है, ये सब मैं देखने की इच्छा करता हूँ। और अपने सहस्त्र भुजा विश्वरूप मूर्ति को आप संवरण कर लीजिए और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाइए। तो ऐसा करके वो प्रार्थना कर रहे हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शदाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में और आज हम चर्चा कर रहे हैं राग लेखा दासी जी से। और आज का जो विषय है वो है विश्व रूप दर्शन, भगवद गीता का 11वां अध्याय। यहाँ लेंगे एक छोटा सा विराम और विराम के बाद जारी रहेगा ये प्रोग्राम जिसका नाम है आत्मदर्शन। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। श्री बाके बिहारी
गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। Hare Krishna, Hare Krishna. रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका पुनः स्वागत है रेडियो मानव रचना में। हरे कृष्ण। आज का जो हमारा विषय है वो है भगवत गीता, और भगवत गीता के 11वें अध्याय का हम विश्व रूप दर्शन के बारे में जान रहे हैं, जहां पर अर्जुन अपनी गलतियों को, चाहे वो अपनी दोस्ती के बीच उनकी जो गलतियां हुई हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उनसे वो क्षमा याचना कर रहे हैं। आप हमें यहाँ तक तो बता चुकी हैं, आगे आप हमारे श्रोताओं को क्या बताने वाली हैं? तो अर्जुन, हमारे टीकाकार बता रहे हैं कि जैसे पूतना का वध हुआ, तो पूतना वध हुआ तो श्री कृष्ण एक छोटे शिशु के रूप में, तो उनका वो व्यतिक्रम नहीं हुआ कि वो बड़े बन गए हैं, छोटे शिशु ही हैं और उन्होंने पूतना का वध भी कर दिया। तो इधर क्या है कि नर लीला मेंटेन है। तो नर लीला जब रहती है तो वो माधुर्यमय लीला है, बिल्कुल। और जब वो ह्यूमन लाइक पास टाइम्स नहीं है तो वो ऐश्वर्यमय भाव हो जाता है। तो इधर ऐश्वर्यमय भाव है, अर्जुन ऐश्वर्यमय भाव देख रहे हैं। वो मनुष्य, कोई भी मनुष्य इतने सारे मुखों वाला, इतनी बाहु, इतने आँख, इतने वाले ऐसे वाला नहीं हो सकता। तो इसलिए ये ऐश्वर्य भाव है। तो बोलते हैं कि जब श्री कृष्ण ने यादवों और पांडवों के बीच में कभी कभी 2 भुज होते थे, कभी कभी चतुर्भुज होते थे, तो उन्होंने अपनी कई ऐश्वर्यमय लीला दिखाई है द्वारका में। जैसे कि द्रौपदी के जब 5 पुत्रों की हत्या हो गई तो अश्वत्थामा ने उनको पाश से बांध दिया और अर्जुन ने द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। तो द्रौपदी ने उन्हें क्षमा तो कर दिया, किंतु भीम उसे मार डालना चाहते थे। तो भगवान ने अर्जुन की तीक्ष्ण बुद्धि की परीक्षा करने के लिए चतुर्भुज मूर्ति धारण कर ली जी। और एक बार रुक्मणी देवी को परिहास करते हुए वो उनको पंखा झल रही थी और वो उन्होंने कहा कि रुक्मणी, तुम तो मुझसे अधिक श्रेष्ठ किसी राजपूत से विवाह कर सकती थी, मुझसे क्यों विवाह किया, मैं तो एक ग्वाला हूँ। तो वो भूतल पे गिरकर मूर्छित हो गई। तभी उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप धारण किया, 2 हाथ से उन्हें उठाया और 2 हाथ से उनके केशों को संवारा। और एक दिन क्या हुआ था ब्रज में कि जब गोपियाँ उनको ढूंढ रही थी तो उन्होंने थोड़ी दूर में देखा कि वो चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। तो
तो उन्होंने प्रणाम करके बोला, हे नारायण, आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा है कहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा। इतनी देर में राधिका जी आई। राधिका जी को देख के श्याम सुंदर के 2 हाथ पेट में घुस गए और उनके केवल 2 हाथ रह गए। तो लाख चेष्टा उन्होंने की, लेकिन चतुर्भुज रूप संवरण हो गया। तो इसीलिए उस स्थान का नाम हो गया पैठा। मतलब पैठा, 2 हाथ पेट में घुस गए। तो इसलिए ब्रज में श्री कृष्ण चतुर्भुज में नहीं रह सकते। वो अपना स्वाभाविक जो उनका द्विभुज रूप है, ह्यूमन लाइक है, उस रूप में रहते हैं। और ये जो हजारों भुजा और ये हैं, ये तो जीव को आकर्षित करने वाला सनातन है, किंतु माधुर्य रस के जो भक्त होते हैं वो इनसे अट्रैक्ट नहीं होते। वो केवल श्री कृष्ण के जो माधुर्य भाव है, द्विभुज रूप है, उसी से अट्रैक्ट होते हैं। तो बोलते हैं कि मैंने जो अपना तेजोमय ये रूप दिखाया, ये कुशल अभिनेता के जैसे है और एक वैदुर्य मणि है। बोले कि इसको मैंने देवताओं को भी दर्शन कराया, कई भक्तों को भी दर्शन कराया, और भीषण, द्रोण और इन सबको भी मैंने थोड़ा तेज दिखाया था जब मैं संधि प्रस्ताव लेके गया था। जी जी। लेकिन उन्होंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया और मुझे एक साधारण व्यक्ति समझा। तो बोले कि अब जो है, मैं ये जो मेरा स्वरूप है, इसमें मैंने तुम्हें दिव्य चक्षु दिए लेकिन दिव्य मन नहीं दिया, क्योंकि दिव्य मन देता तो तुम इस विश्व रूप से प्रभावित नहीं होते। मैंने केवल चक्षु दिए जिसके द्वारा तुम एकदम भयभीत हो गए, विस्मित हो गए। और मैं दिव्य मन यदि प्रदान करता तो तुम मेरे इस रूप को वास्तविक नहीं समझते जी। तो इस तरह से श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो ये थे दुर्योधन आदि, ये अधर्म के शिविर में थे और मैंने इनको केवल तुम्हें निमित्त मात्र दिखा रहा हूँ। मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाने के लिए कि मेरा इतना उग्र और विकराल रूप है और मैं सहारक हूँ जी, ये तुम्हें दर्शन करा रहा हूँ कि मैं ही असल में सब कुछ करने वाला हूँ। तुम केवल एक निमित्त मात्र हो, पपेट हो, जैसे कहते थे कठपुतली। तो कठपुतली सूत्रधार के हाथ में होती है, ऐसे ही तुम हो। और तो लेकिन मेरे जो ब्रज के वो हैं भक्त, वो ऐसे रूप से कोई भी प्रभावित नहीं होते। एक बार नंद बाबा आदि सब गोपों ने कहा श्री कृष्ण को कि आप हमें अपना बैकुंठ के दर्शन कराइए। तो श्री कृष्ण ने उन्हें स्नान कराया एक उसमें और बोले कि बैकुंठ में वो गए, देखा कि कृष्ण एक शेष शैया पे लेटे हुए हैं और उनके सब चरण चापन कर रहे हैं, उनको प्रणाम सब स्तुति कर रहे हैं। किंतु वो नंद बाबा और वो कहने लगे, अरे हम तो कन्हैया हमारे आगे गोदी में नहीं चढ़ा। सखा कहने लगे हमसे खेला नहीं। तो ऐसे करके वो लोग सोच रहे हैं और उनको कोई चीज़ प्रभावित नहीं कर पाई। वो तो सोचने लगे हम कब ब्रज जाएंगे और कब कन्हैया हमारे पास आएगा, हमें तो ये रूप नहीं भा रहा है। तो इसलिए वो लाख वो कर लें, किंतु जो ब्रज के भक्त हैं वो लोग प्रभावित नहीं होते। और उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखाया। वापस जो अपना विश्व रूप था वो संवरण कर लिया, चतुर्भुज रूप दिखाया और उनको आश्वासन दिया। तो उन्होंने बोला कि अब मैं प्रसन्नचित हो गया, अर्जुन ने कहा, और अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त हो गया जी। तो इस तरह से जो ये के अत्यंत दुर्लभ मैंने आपके रूप का दर्शन किया। देवलोग भी इसके दर्शन की नित्य अभिलाषा करते हैं। और आपने जो ये दर्शन किए हैं अर्जुन, तुमने जो मेरे ये नर रूप के दर्शन कर रहे हो, ये तो देव दुर्लभ है। देवता भी मेरे ऐसे नर रूप के दर्शन नहीं करते हैं। और मैं तुम्हें अगर दिव्य मन देता तो तुम्हें ये विश्व रूप रुचिप्रद लगता, लेकिन क्योंकि मैंने केवल दिव्य चक्षु दिए तो तुम इसे देख के अब तुम पुनः मेरा वापस वो वाला स्वरूप चाहते हो। और तुमने जिस रूप में मुझे देखा, इस रूप में ना मैं वेद में तपस्या, ना दान के द्वारा, ना यज्ञ के द्वारा दर्शनीय हूँ जी। मैं ये सब किसी के द्वारा मैं न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव। तो ये भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ये तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है। तो हे परंतप अर्जुन, एकमात्र अनन्य भक्ति के द्वारा ही ऐसा रूप विशेष में मैं तत्वतः जानने, देखने और प्रवेश करने में समर्थ हुआ जाता हूँ। जो कहते हैं जो अनन्य भक्ति करते हैं वही वास्तविक रूप में भगवान स्वरूप में उनको देखते हैं, उनके नाम रूप गुण लीला का वैशिष्ट्य जान सकते हैं। अन्यथा ये कोई भी इसको जानने में समर्थ नहीं है जी। अब अंत में उपसंहार कर रहे हैं इस एकादश अध्याय का। तो इसमें अर्जुन को बता रहे हैं कि मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्ता संवर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवा। हे पांडव, जो मेरे लिए कर्म करते हैं
और जो मेरे परायण है, जो मेरे श्रवण कीर्तन भक्ति के द्वारा विविध अंगों का पालन करते हैं, आसक्ति रहित हैं और जो सब भूतों के प्रति राग द्वेष रहित हैं, वे मुझे प्राप्त करते हैं। तो इसमें हमारे टीकाकार बता रहे हैं कि यदि कोई मंदिर बनाए, उसमें मूर्ति स्थापन में श्रद्धा रखे और अगर अकेले ना कर पाए तो किसी औरों की सहायता ले, चंदा इकट्ठा करे, कोई पुष्प वाटिका लगाए, भगवान के लिए सुंदर सुंदर फूलों को लगाए जिससे चयन करके उनकी माला बन सके, कोई बगीचा लगाए, कोई उनके लिए बैगन लगाए, सब्जी लगाए, फल लगाए, फूल लगाए ताकि भगवान की सेवा हो सके, और कोई उनके क्रीड़ा का स्थान बनाए, कोई नगर मंदिर बनाए, और कोई अन्य व्यक्ति जो निष्कपट रूप से मेरे मंदिर की सेवा शुश्रूषा करें, जैसे कोई व्यक्ति आकर मंदिर में झाड़े बुहारे, लीपे पोते, छिड़काव करे, तरह तरह के कार्य करे मंदिर को मेंटेन करने के लिए, तो कहते हैं ये सब मेरे परायण हैं। वो स्वर्ग आदि को पुरुषार्थ नहीं मानते हैं, वो मुझे ही पुरुषार्थ जानते हैं, वो मेरे भक्त हैं, मेरे नाम रूप गुण आदि का श्रवण कीर्तन करते हैं, मेरी नवदा भक्ति में रत रहते हैं और वो किसी फल की आसक्ति में नहीं रहते। तो ऐसे लोगों को यदि उनका कोई शत्रु व्यवहार, उनका शत्रु भी आता है तो उसके प्रति शत्रुत्व नहीं करते, बिल्कुल, और वो मुझ कृष्ण स्वरूप को प्राप्त होते हैं, अन्य लोग नहीं होते। तो इस पूरे अध्याय का सार ये है कि यहाँ पे विश्व रूप, काल रूप और विष्णु रूप की अपेक्षा श्री कृष्ण रूप ही परम तत्व प्रदर्शित हुआ है। तो इसमें ये बताया कि जो श्री कृष्ण विग्रह ही निखिल रसामृत सिंधु और परम माधुर्य भाव का एकमात्र निधान है, यही इस अध्याय का निष्कर्ष है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि हमें विश्व रूप का चिंतन मनन नहीं करना है, हमें करना है जो वास्तविक द्विभुज है, हाँ। उसी रूप का वो उनका नित्य भाव है। ये खाली एक टेम्परेरी था, थोड़ी देर के लिए अर्जुन को दिखाया, फिर संवरण कर लिया। तो उनका जो स्थायी भाव है उसी रूप का चिंतन मनन करने से हमें नित्य लाभ होगा और इस सबसे अनित्य वो होगा। रागलेखा दासी जी, सबसे पहले तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि आप आज रेडियो मानरोचना 107.8 FM में आए और भगवत गीता के 11वें अध्याय के बारे में हमें जानकारी दी, जिसमें आपने हमें बताया विश्व रूप दर्शन के बारे में। लेकिन हम जाने से पहले आपसे बहुत सारे सवाल भी जानना चाहेंगे। पहला सवाल है मेरा आपके लिए कि क्षमा भाव आखिर है क्या? क्योंकि अर्जुन जिस तरह से अपने मित्र के भाव से कह लीजिए, भगवान के भाव से कह लीजिए, उनसे क्षमा मांग रहा है जो गलतियां उन्होंने की थी। क्षमा भाव है क्या? क्षमा का अर्थ है कि टूटने का कारण उपस्थित होने पर भी, मतलब यदि इतनी उदारता कि शत्रु के प्रति भी ये ना रहे कि ये मेरा शत्रु है, तो उसको क्षमा कर देना, मतलब फॉरगिव एंड फॉरगेट। हमारे एक वैष्णवाचार्य यही पद्धति अपनाते थे। यदि किसी ने कोई भूल भी कर दी तो उसको क्षमा कर दो। अगर कहते हैं क्षमा जो वैष्णवों का गुण है, अगर क्षमा नहीं कर सकते तो वो वैष्णवोचित गुण नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए क्षमा करना, अगर परफेक्ट तो देवता भी नहीं है, बिल्कुल, तो भूल तो मनुष्य से होगी ही होगी, लेकिन अगर उसको वैष्णव लोग अदोषदर्शी होते हैं, उनको क्षमा कर देते हैं, उनको दोषों को मन में नहीं रखते हैं। जो यदि क्षमा कर दें उसको, मतलब क्षमा करके और भूल जाएं, तो वो है एक बहुत बड़े उदार हृदय की, चित्त की क्वालिटी। रागलेखा दासी से अब जानना चाहेंगे कि आज के समय में देखा जाता है कि अगर किसी से कुछ गलती हो गई, किसी ने किसी को कुछ अपशब्द बोल दिया, लेकिन जानने के बावजूद भी हम उस चीज़ को अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हमसे गलती हुई है, हमारी तो गलती नहीं, बिल्कुल, और हम क्षमा भी नहीं मांगना चाहते। क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि ये सवाल और ये बात हर रोज़ हर किसी इंसान की ज़िंदगी में घटित होती है। देखिए, ये हम इसलिए ऐसा करते हैं कि हम क्षमा नहीं मांगेंगे और किसी से अपनी गलती का एहसास नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर मिथ्या अभिमान है जी, हमारे अंदर फॉल्स प्राइड है कि मैं ये हूँ, मैं तो बड़ा सुंदरी हूँ, मैं ये मिस यूनिवर्स हूँ, मिस वर्ल्ड हूँ, मैं यूएस का प्रेसिडेंट हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये क्षत्रिय हूँ। ये सब अभिमान है हमारे अंदर, फॉल्स प्राइड है, जिसकी वजह से हम किसी के आगे झुकते नहीं हैं और क्षमा नहीं मांगते। और यदि हमें अपने हम नेचुरल जो अभिमान में आ जाएंगे, जो स्वाभाविक अभिमान है, वो है जीवेर स्वरूप और नित्य कृष्ण दास। अगर मैं भगवान का दास हूँ, भगवान ऑलमाइटी पावर है, तो अगर हम उस स्वरूप में आ जाएंगे तो हमें कभी अभिमान नहीं होगा और हम किसी के आगे भी झुक जाएंगे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तृणादपि सुनी चिंतरो रवि सही सुना, मानी ना माने देना, कीर्तनीय सदा हरि, कि तृण से भी अधिक दीनहीन हो, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनो
और अपने मान सम्मान की चिंता न करते हुए दूसरों को मान सम्मान दें। बिल्कुल। तो आजकल तो उल्टा है, सब लोग अपना अपना सम्मान चाहते हैं, और दूसरे दूसरों का को नहीं। तो गिरा देना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए जब ये विपरीत हो जाएगा तब हम भगवान का कीर्तन कीर्तनीय सदा हरि कर पाएंगे और एक अच्छे जीवन की ओर चलेंगे कि जिससे हम ही केवल लाभ नहीं उठाएंगे, भगवान का हमें विशेष आनंद प्राप्त होगा। रागलेखा दासी जी, आपने कहा कि आज के टाइम में देखा जाए तो इंसान अपने सम्मान के लिए हमेशा लड़ता रहता है, ना कि दूसरे के सम्मान के लिए। अब वक्त है हमारा यहाँ से जाने का, तो जाते जाते सम्मान को ही लेते हुए आप क्या एक सकारात्मक संदेश देना चाहेंगे हमारे सभी श्रोताओं को? देखिए, चैतन्य महाप्रभु का जो ये श्लोक है तृणादपि, बस इसी को हम अपने गले का कंठहार बना लें। जो व्यक्ति भगवान का कीर्तन करना चाहते हैं तो उनको 3 गुण अवश्य डेवलप करने पड़ेंगे कि उनको दीनता आनी पड़ेगी, उनको सहिष्णु बनना पड़ेगा, टॉलरेंट बनना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा सब लोगों को, वृक्ष की भांति छाया फल देना पड़ेगा और फिर उनको दूसरों को सम्मान देना पड़ेगा। ये जब ही होगा जब हम भगवान के चिन्मय नामों का उच्चारण करेंगे, ये सारी क्वालिटीज़ आ जाएंगी, तीनों क्वालिटीज़, और हम भगवान का कीर्तन सदैव कर सकेंगे। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम इसका उच्चारण करें और नित्य आनंद में डूबे रहें। रागलेखा दासी जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने रेडियो की पूरी टीम की तरफ से, हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से। आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे बहुत सारे सवालों के साथ साथ आपने हमें गीता के भाव के बारे में भी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। तो दोस्तों, अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाइए। जो सम्मान आप अपने लिए चाहते हैं वो सम्मान शायद दूसरे भी अपने लिए चाहते होंगे, इसीलिए जब तक हम दूसरों को सम्मान नहीं देंगे, इस जगह से जुड़े लोग हमें शायद वो सम्मान हमें नहीं दे सकते जो हम अपने लिए चाहते हैं। इसीलिए अपने जीवन की एक नई शुरुआत कीजिए और सुनते जाइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, गुड, फील लाइव, गुड, फील लाइव, गुड, फील